तो आपको देवदत्त के बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं आगे। अब शादी के साल में ही एक बेटा होता है इनको बड़ा प्यारा, उसका नाम है राहुल। तो सिद्धार्थ और यशोधरा का बेटा है राहुल। ओके। अभी शादी के कुछ समय में ही राहुल साहब पैदा हो चुके हैं। ठीक है। पर जैसा जैसे जैसा शुद्धोधन ने सोचा था कि यार मेरी वधु कितनी सुंदर है ना, मेरी बहू कितनी सुंदर है ना, तो ही वुड बी शी वुड बी अ परफेक्ट मैच फॉर माय सन सिद्धार्थ, है ना। और इवन की क्या करते हैं, शुद्धोधन 3 पैलेसेस भी बनवा के देते हैं, 3 महल बना के देते हैं दोनों को गिफ्ट में। वन फॉर अ समर स्टे, वन फॉर अ विंटर स्टे, एंड वन फॉर अ रेनी सीजन स्टे। ठीक है। इसका नाम है सुरामा। इस पैलेस का नाम है सुरामा पैलेस। इसका नाम है रामा पैलेस। ठीक है। और इसका नाम है शुभ या शुभ सुभा। ठीक है, सुभा पैलेस। ठीक है। तो 3 पैलेस बना के देते हैं कि भाई ठाट से रहेगा, मजे से रहेगा, गृहस्थी में बंध गया ये, अभी मुझे छोड़ ओड़ के नहीं जाएगा। ठीक है ना। पर क्योंकि उनका पहले से ही भाई देखो मेडिटेटिव बैंड था, है ना, पहले से ही ध्यान व्यान लगाते थे, समाधि वमाधि लगाते थे, है ना। और जीवन के बहुत सारे फालतू 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 चीजों से दूर ही रहता है ऐसा बंदा, है ना, जो ध्यान व्यान में बिजी रहता है। ठीक है ना, फालतू चीजों में अपना ध्यान नहीं लगाता, हटके रहता है आलतू फालतू चीजों से, राइट। और वही सब चीजें काइंड ऑफ वो वही लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल शांत रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बड़े उदास थे, राइट। तो सिद्धार्थ भी क्या रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, और उनकी उस शांति को देख के शुद्धोधन को हमेशा ऐसा लगता है यार ये बहुत उदास है ना। और हाँ, उदासी का एक कारण और भी है, क्या बताया गया है कि जब सिद्धार्थ पैदा होते हैं तो, और जब ये यानी कि जो भिक्षु वगैरह है ना, जैन भिक्षु थे और जो असीता था, है ना, इनकी भविष्यवाणी के बाद शुद्धोधन साहब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और क्या करवाते हैं, तुरंत महल की किलेबंदी करवाते हैं। मतलब महल हो गया, ठीक है, उसके आसपास 4 दीवारी करवाते हैं बड़ी सारी, कि कोई टाप के कोई इंसान टाप भी ना भाई, इतनी ऊंची दीवारें बनवाते हैं। ठीक है ना। और सिद्धार्थ के लिए हर अरेंजमेंट कहाँ हो रही है, महल के अंदर हो रही है। उसको पानी पीना है, उसको घूमना है, उसने कुछ सीखना है, सब अरेंजमेंट कहाँ होगी, महल के अंदर होगी। वो कभी महल से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि गार्डन वार्डन जो महल के आसपास गार्डन वार्डन वहां तो जा सकता है, पर इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में सिद्धार्थ को रखा गया है उनके जीवन काल में। ठीक है ना। अब खुद सोचो, आपको मैं बांध के रख दूं, जैसे कोविड का टाइम था, आप सब बंधे हुए थे ना, कितना अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझते थे, कितना भी जेल खुल जाए बस हमारी, और हम कूद के बाहर भागे, है ना, ऐसे ही था आपके साथ भी। तो और आप बहुत ज्यादा उस मोमेंट में आप बहुत ज्यादा सैड रहे हो, ये भी बात पक्की है। ठीक है ना। सो सेम इज विद अपना सिद्धार्थ, है ना, उनके साथ भी सेम चीज है, ही इज ऑल्सो वेरी सैड, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ रही है उनकी, है ना। और गृहस्थ जीवन भी, यानी कि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होने के बाद भी ही इज नॉट अटैच टू हर, राइट। तो शुद्धोधन को और फिक्र चढ़ रही है यार, ये अभी भी नहीं बदला, है ना। इवन की शादी वाले साल में ही बेटा हो जाता राहुल, राइट। बेटा हो गया, है ना, सुंदर वाइफ मिल गई, तब भी ही इज नॉट दैट मच अटैच्ड टू हिज वाइफ और हिज सन, राइट। हो सकता है बंदा शायद अटैच हो, हमें ना पता हो, ठीक है ना। बट जो आगे स्टेप्स लेने वाले हैं उससे तो ऐसे ही लगता है कि ही वॉज नॉट एट ऑल अटैच टू बोथ ऑफ देम। ओके। चलो आगे चलते हैं। अब एक दिन क्या होता है, सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, खिंच चढ़ती है कि यार 16 साल हो गए मेरी जिंदगी के, है ना, मैं कभी मैं से बाहर नहीं गया, मैंने अपनी प्रजा को कभी नहीं देखा, है ना, और मैं उस प्रजा का राजा होने वाला हूँ। ठीक। तो फिर एक दिन अपने पिता से लड़ी जाते हैं ना, शुद्धोधन से लड़ जाते हैं सिद्धार्थ साहब, और क्या जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे बाहर महल के बाहर जाने जाना है, आई वांट टू गो आउटसाइड। ठीक है ना। तो अपने पिता को बोलते हैं प्लीज अलाउ मी, आई वांट टू गो आउटसाइड, आई रियली वांट टू सी माय किंगडम, आई रियली वांट टू मीट द पीपल ऑफ माय किंगडम। ठीक। नहीं मानते, खाना पीना भी छोड़ देते हैं ना। तो क्या होता है कि, तो शुद्धोधन साहब क्या करते हैं, शुद्धोधन साहब फिर अलाउ कर देते हैं
कि ठीक है यार, मान गया मैं, तेरी बात भी रख ली, तेरे दिल की बात मान ली, जा तू घूमा बाहर घूम। पर कहते हैं कि मुझे एक दिन दे दे जरा, पहले मैं जरा सिक्योरिटी क्या ना, जो है सारी चाक चौबंद कर दूं, सारा कुछ बढ़िया कर दूं, देख लूं कि तेरा बाहर जाना सेफ है या नहीं, है ना। तो माहौल क्या है बाहर, है ना, कोई गुंडा वुंडा तो नहीं घूम रहा, कोई हत्यारा तो नहीं घूम रहा, कोई स्पाइस तो नहीं है बाहर, राइट। स्पाई स्पाई है ना, जासूस वगैरह तो नहीं है कोई बाहर। तो बेसिकली एक दिन इसलिए लिया होता है शुद्धोधन ने कि बाहर जाके अनाउंसमेंट करवाते हैं जबरदस्त तरीके की, भाई की अगर मेरे बेटे के सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति आया ना, कोई ओल्ड पर्सन आया, कोई बीमार आया, राइट, तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, मेरे बेटे के सामने नहीं आना। अपने गंदे गंदे शरीर, है ना, फालतू फालतू अब फटे पुराने कपड़े डाल के, है ना, भिखारियों को मेरे बच्चे के सामने नहीं आना। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बिल्कुल मस्त हैप्पी हैप्पी सीन दिखाने मेरे बेटे को, है ना। कोई बुजुर्ग बंदा मेरे बेटे के सामने ना आए, कोई बीमार बंदा मेरे बेटे के सामने ना आए, है ना। और सब अच्छे अच्छे कपड़े डाल के आएंगे, साफ सुथरे कपड़े डाल के आएंगे, है ना। और सब बढ़िया दिखाएंगे। जीवन में आपके नरक भी हो तब भी मेरे बेटे को क्या बताना, भी हमारा जीवन तो बड़ा सुखी है, आप राजा बन जाओगे तो और भी सुखी होगा, ये बताना है, ऐसे बताना, ठीक है ना। बट कहते हैं ना, जो माथे में लिखा हो, है ना, जो नियति ने जो चुना है, जो लिखा है, जो नियति में होना है, जो निमित है, वही होना है ना, और वही होके रहता है। जो चार दृश्य कुंदाना ने बोले थे कि ये चार दृश्य देखेंगे उसके बाद राजपाट छोड़ देंगे, वही चार दृश्य उनकी चार विजिट्स पे, है ना, चार बार वो महल के बाहर जाते हैं। देर आर फोर विजिट्स, एंड इन दीज फोर विजिट्स ही सीज द ग्रेट फोर साइट्स, और सिद्धार्थ की जिंदगी बदल जाती है इन चार दृश्यों को देख के। वन टू थ्री फोर, इन चार दृश्यों को देख के सिद्धार्थ की जिंदगी बदल जाती है, ठीक है। और शुद्धोधन का जो डर होता है वो अपना असली रूप ले लेता है, और फाइनली यानी कि सिद्धार्थ घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या दृश्य हैं जो उनको चार विजिट्स पे नजर आ रहे हैं। पहला दृश्य है एक ओल्ड पर्सन का, ही सीज एन ओल्ड मैन। तो अच्छा, बाहर गए हैं एक बड़े ही लाजवाब कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है चन्ना। चन्ना इज हिज चैरिटियर। चैरिटियर मतलब रथ हाँकने वाला। चैरियट रथ होता है, चैरिटियर जो रथ हाँकने वाला है, ठीक है ना? रथ चलाने वाले को चैरिटियर बोले, सारथी। ओके, तो इनका कंपेनियन भी है, इनका सारथी भी है ना। तो जब एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं जिसके हाथों पे, चेहरे पे, है ना, झुर्रियां पड़ी हुई है, वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है, कहाँ पर है खड़ा हुआ, है ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है, यार ये क्या चीज है, ये क्या भला है, मैंने तो जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। तो चन्ना को बोलते, चन्ना यार ये इतना लड़खड़ा क्यों रहा है, ये कौन है ना, लग तो इंसान ही रहा है पर ये हमारे जैसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी इंसान नहीं देखा। झुर्रियां पड़ी, लाइनें पड़ी हुई इसके शरीर पे, इसके हाथ हिल रहे हैं, इसके पैर हिल रहे हैं, ये सहारा लेके चल रहा है ना। ये कौन है भाई, ये इंसान है क्या नहीं, कि मेरे को ही लग रहा है कि ये इंसान है। तो चन्ना कहता है ये इंसान ही है, ही इज अ पर्सन ओनली, ठीक है ना, बट ही हैज बिकम ओल्ड। तो ओल्ड, बुजुर्ग, बूढ़ा, बुढ़ापा, and ये क्या होता है चन्ना, व्हाट इज ओल्ड। वो कहता है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारा शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है, हमारे शरीर के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं, है ना, हम बहुत ही असहाय हो जाते हैं। तो वो अवस्था है ओल्ड। आप बुजुर्ग हो जाते हो, ओल्ड हो जाते हो, ठीक है ना, आपके आपका शरीर भी ऐसा ही हो जाएगा, आपके शरीर पे भी झुर्रियां पड़ जाएंगी। कुछ समय बाद आपके पिता भी जब बुजुर्ग हो जाएंगे, उनके चेहरे पे भी, शरीर पे भी, हाथों पे, पैरों पे ऐसे ही झुर्रियां पड़ जाएंगी, उनका शरीर भी लटक जाएगा, है ना, मांस लटक जाएगा, और कमजोर हो जाएंगे, वो भी सहारा लेके चलेंगे, है ना। तो कह रहे यार ऐसा होगा, ऐसा होगा मेरे साथ फ्यूचर में, मेरे पिता के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अभी वो तो मेरे से काफी बड़े हैं, तो उनका तो आ गया बुढ़ापा, यानी कि वो ऐसे दिखेंगे, ऐसे भद्दे काइंड ऑफ दिखेंगे, उनके साथ ऐसा भद्दपन होगा, है ना, ऐसी झुर्रियां होंगी उनके चेहरे पे। आई कैनॉट बियर दिस यार चन्ना, आई कैनॉट बियर दिस, आई एम शॉक टू सी सच कंडीशन ऑफ ह्यूमन। मैं इंसान की ऐसी अवस्था देख के चौंक गया हूँ यार, हैरान हो गया हूँ, ऐसा भी होता है हमारे साथ, हम इंसानों के साथ। मैंने तो अभी तक महल में सिर्फ सुंदर सुंदर लोग देखे हैं, गोरे चिट्टे लोग देखे हैं जिनके 1% झुर्री नहीं होती, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है जना कि मेरे सामने हमेशा ऐसे लोग आए हैं जिनके, जो हमेशा यंग रहते हैं, इवन कि मेरे फादर भी मेरे सामने एकदम जो हैवीली बिल्ट है, मस्कुलिन है, वो भी मेरे सामने एकदम
आते हैं तो उनको देख के, उनके रोब देख के, उनकी पर्सनैलिटी देख के मैं बड़ा खुश होता है ना, उनका ऐसा हाल होगा, आई कैन नॉट बियर दिस मैन। ठीक है ना, तो चलो कहते भी चलो वापस चलते हैं, बहुत हो गया, मैं दुखी हो गया इस बात से, आई एम डीपली सैडन्ड फ्रॉम दिस। ठीक है ना, तो दुख उनको हुआ पहला दृश्य देख के। ठीक है, और वो यही सोच रहे हैं यार फ्यूचर में मेरे साथ भी ऐसा होगा, है ना, मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा होगा, मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हो जाएगा, है ना, इसको अवॉइड कर क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके माइंड में भी ये सवाल चलना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद फिर अगले दिन जब विजिट करते हैं तो एक पर्सन है ना, उसे उसके शरीर पे मस्से से वो पड़े हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के डार्क स्पॉट्स हुए पड़े हैं ना, तो प्लेग हुआ पड़ा है, ही इज बीइंग प्लेग्ड। ओके, तो उन्हें प्लेग हो रखा है और बीमार है वो, ही इज अ सिक पर्सन, सेकंड पर्सन इज अ सिक पर्सन। तो ऑन अ सेकंड विजिट ही फाइंड अ सिक पर्सन, और ये सिक पर्सन रथ के पास आने की कोशिश करता है, सिद्धार्थ को छूने की कोशिश करता है, तो चन्ना एकदम से उसको दूर करवा देता है कि दूर रहो, राजा साहब भी बीमार हो जाएंगे, उन्हें भी प्लेग हो जाएगा, है ना, वो भी प्लेग कैरी करेंगे, सो यू स्टे अवे। ठीक है, तो जब उसको दूर कर रहा होता है चन्ना, तो सिद्धार्थ बोलते हैं यार ये क्या है, ये कैसे से निशान है इसके शरीर पे, है, और आप इसको दूर क्यों कर रहे हो मेरे से, आने दो, मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा में आएगा, मेरा यानी कि मेरा कर्तव्य है, मैं इसकी बात सुनूं, ये वो। तो चन्ना कहता है भाई साहब ऐसा है, जरा दूर रहो, इसको प्लेग हो रखा है। ठीक है, इसके ये जो दाने दाने से हैं, ये नॉर्मल दाने दाने नहीं है, इट ही इज सिक, ही इज कैरिंग अ डिजीज। डिजीज, व्हाट इज डिजीज, मुझे तो ऐसी कोई बला नहीं हुई कभी जीवन में, ये क्या बीमारी है। कहता डिजीज इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान का जीवन खत्म कर दे। ठीक है, और आपको होगी ना, आपने उसको छू लिया तो आपको भी ऐसे दाग धब्बे हो जाएंगे, और अगर आपने आगे किसी को छुआ तो उसको भी सेम दाग धब्बे पड़ जाएंगे। ऐसी खतरनाक बीमारी लेके वो चल रहा है, और उसकी कोई हेल्प तो कर नहीं रहा होता है ना, सब उसको अपने से दूर भेज रहे होते हैं, तो और सैड हो जाते हैं कि यार सिक पर्सन है, कोई मदद नहीं कर रहा उसकी बेचारे की, वो कैसे अपना बसर करेगा, जीवन बसर करेगा, है ना, उसको खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, उसको दूध पिलाने वाला, चाय पिलाने वाला कोई नहीं है, ऐसे अगर सारे उसको दूर करते रहेंगे, भगाते रहेंगे, चन्ना जैसे तुमने भी उसे दूर किया है ना, ऐसे तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगी, है ना। और चन्ना अगर ये सेम चीज मेरे साथ हुई होती, मैं बीमार होता, तो सब मेरे साथ भी ऐसे ही करते लोग, है ना। दिस इज नॉट गुड, आई एम डीपली मूव फ्रॉम दिस थिंग, आई एम डीपली सैड ओवर दिस थिंग, मुझे बहुत दुख है इसकी ये हालत देख के। और अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता तो मेरे को अगर ऐसे बीमारी नाम की जो चीज तुमने बताई है होती है, कुछ होती है, तो अगर मेरे को ही होती है और मेरे को लोग ऐसे तिरस्कार कर रहे होते, छोड़ रहे होते, दूर भाग रहे होते, तो मैं तो सच में बहुत दुखी होता, है ना। और अगर मुझे अभी ऐसी कोई बीमारी हो जाए, इसका मतलब मेरे बेटे को भी हो जाएगी, मेरी वाइफ को भी हो जाएगी, मेरे पिता को भी हो जाएगी, है ना, महल में बहुत सारे लोग जो जिनके कंटेक्ट में उनको भी हो जाएगी, उनका तो जीवन नरक हो जाएगा, है ना। हाउ कुड दे सर्वाइव, दे कुड नेवर सर्वाइव। ठीक, और सब यानी कि घृणा करेंगे उनसे, सब दूर दूर भागेंगे उनसे। ठीक, तो ही इज डीपली सैडेंड ऑन हिज सेकंड विजिट एज वेल। नाउ कम्स द थर्ड विजिट, अगले दिन फिर आते हैं वो, तो अगले दिन क्या दिखती है जी, एक डेड बॉडी दिखती है, और चन्ना को पूछते हैं, चन्ना ये क्या भाई, ये लेटा हुआ है, ये उठ नहीं रहा इंसान, एकदम लिपटा हुआ व्हाइट कवर में, और इसको चार इंसान उठा के लेके जा रहे हैं, हु इज ही, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, और इतने एटीट्यूड के साथ लेटा हुआ, उठ ही ना रहा, हिल ही नहीं रहा, सो एडमेंट, है ना, सो रिजिड। तो चन्ना कहता है कि ही इज नो मोर, ही इज गॉन, ही इज डेड, कहानी खत्म होगी उसकी, जीवन खत्म हो गया उसका, जीवन खत्म हो गया, ये क्या बोला, ये डेथ क्या चीज है। कह रहा है, चन्ना कहता है कि उस दिन मैंने आपको आपने देखा था ना, एक ओल्ड पर्सन था, है ना, फिर आपने देखा था ना एक वीक पर्सन था, एक सिक पर्सन था, है ना। कह रहा है कि अगर शरीर पूरा ही साथ देना बंद कर दे, या हमें कोई बीमारी हो जाए, है ना, और हमारा शरीर उससे लड़ ना पाए, बीमारी से कोप अप ना कर पाए, तो क्या होता है कि हमारे प्राण चले जाते हैं, आवर सोल लीव्स द बॉडी, है ना, एंड वी आर डेड, हमारे अंदर कोई जान प्राण नहीं बचता, दैट इज डेथ, वी आर नो मोर। एंड और हमें क्या किया जाएगा, फिर अग्नि में जला दिया जाएगा, हमारे शरीर को, पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा, एंड विल टर्न टू एशेस, है एशेस।
हैरान, परेशान, सिद्धार्थ साहब ये क्या चीज है? डेथ भी कोई चीज होती है? आज मैं हूं कल नहीं हूं, मैं हूं आज मैं हूं कल मेरा बेटा मुझे ना देख पाए। मैं अपने फादर को नहीं कल देख पाऊंगा ऐसे। उनको भी डेथ आएगी क्या? चलो हाँ आएगी, सबको आती है, कोई नई बात नहीं है। आपको भी आएगी, मेरे को भी आएगी। नहीं जना, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे नहीं आएगी। आएगी सर, आएगी। आप बूढ़े भी होगे, आप बीमार भी पड़ोगे, आपकी डेथ भी होगी, शरीर आपका पूरा साथ देगा, बंद कर जाएगा। यू विल डाई वन डे, आई विल डाई वन डे, आई विल नॉट एबल टू सी द गुड थिंग्स इन दैट आर अराउंड मी। मैं राहुल को खेलता हुआ नहीं देख पाऊंगा, है ना, उसको राजा बनता हुआ नहीं देख पाऊंगा, मैं अपनी वाइफ को, है ना, महारानी बनता हुआ नहीं देख पाऊंगा यार। आई डाई, सो सैड यार। माय फादर विल डाई, मेरे पिता मुझे छोड़ के चले जाएंगे। हाउ कुड आई लिव विदाउट हिम? मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, ही विल डाई वन डे। आई कैन नॉट बियर दिस थिंग, जन्ना। तो चन्ना को समझ आती कि भैया अब रथ मोड़ लेना चाहिए, है ना। तीसरे दिन भी आज काफी कुछ देख लिया, आज भी कुछ अच्छा नहीं देखा, कुछ ऑप्टिमिस्ट नहीं देखा, है ना। ऑप्टिमिज्म से आज सामना नहीं हुआ, पॉजिटिविटी से आज भी सामना नहीं हुआ, तो चलो वापिस ही चलते हैं। तो 3 दिन उदास, टोटली मूड ऑफ, ये 3 दृश्य देखे, है ना। सो नेक्स्ट डे ऑन द फोर्थ विजिट ही सीज एन ascetic, ओके, एक साधु को, एक भिक्षु को, है ना, भिक्षा में जीने वाले व्यक्ति को देखते हैं ना, जो खाना मांग के जीवन अपना बसर कर रहा है ना, उसको लोग तिरस्कार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, फिर भी ही इज वेरी हैप्पी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, है ना। तो वो चन्ना से, है ना, फिर सिद्धार्थ चन्ना, यस सर है ना, भी ये कौन है? इसको कोई दुख नहीं है, ये बड़ा खुश है ना, इसको लोग गाली भी देके जा रहे हैं, इसका तिरस्कार भी करके जा रहे हैं, इसका मजाक भी उड़ा के जा रहे हैं, बट ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। वाई? इसको इसको नहीं पता कि बुढ़ापा आ जाएगा, इसको बीमारी लग जाएगी, तो मैं अपने आप को हेल्दी रखूं, साफ सुथरा रखूं, अपने खाने पीने का ध्यान रखूं, कमाई शमाई करूं, है, खुद कमाऊं, खुद वर्क करूं, मेहनत करूं, ताकि मेरे को ये सारी बीमारियां बीमारियां ना घेरे, है ना। आई बी ही रिमेन्स ऑल एक्टिव। तो चना कहता है वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। अब ये मत देखो कि वो भीख भीख मांग के गुजारा कर रहा है, तो ही इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली ही हैज अटेन्ड, द ग्रेट हैप्पीनेस दैट इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। ही इज ट्रूली हैप्पी, ही इज ट्रूली हैप्पी इन ट्रू सेंस, ही इज हैप्पी इन ट्रू सेंस। ओके, सच में ये संसार में अगर कोई खुश है तो ये ऐसे लोग हैं संसार में जो सच में खुश है, राइट। तो कह रहा है यार, इसका तो लोग तिरस्कार कर रहे हैं, ये कैसे खुश हो सकता है? कह रहा है उसने ऐसी ऐसी नॉलेज हासिल करी है जिससे उसको पता चल गया कि गालियां सिर्फ इस शरीर को पड़ रही हैं। जो शरीर में सोल है, आत्मा है ना, उसको कोई चीज टच नहीं कर सकती। उसको इतनी चीज समझ में आ गई, तिरस्कार होगा तो इस बॉडी का होगा, बाहरी स्वरूप का होगा, जो इंटरनल है उसका, उसको कोई चीज छू नहीं सकती, कोई बोल बानी, कोई वचन ऐसा छू नहीं सकता, ठीक है। तो यार ऐसा भी होता है, मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी ऐसी हैप्पीनेस पाऊं, ठीक है। तो इससे बड़ा खुश होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खुश होते हैं। बट उसकी पुअर कंडीशन देख के यार, भी अगर ऐसी हैप्पीनेस इतना दुख झेलने के बाद आ रही है ना, भिक्षा मांग के लोगों का तिरस्कार सहने के बाद ऐसी हैप्पीनेस आ रही है, तो यार ये सही बात थोड़ी ना। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई एम डीपली सैडन टू सी हिज कंडीशन, कि खुश है, उसको इतना नॉलेज हासिल हो गया, फिर भी लोग उसका तिरस्कार करें ना। इट इज नॉट अ गुड थिंग जना। आई एम अगेन सैडन, आई एम डीपली सैडन बाय द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स सच वर्दी पर्सन, ओके। कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसे गुणी लोगों के साथ भी दुनिया ऐसा तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करती है, धक्के मारती है, भिक्षा नहीं देती, है ना, कपड़े फाड़ देती है, गालियां देती है ना, भगा देती है। तो इसी ने भी मुझे तंग किया था ना। अगर इनके पास ट्रूली ज्ञान है तो आई डोंट थिंक कि तब दुनिया को इनका तिरस्कार करना चाहिए था, ठीक है ना। फिर भी इतना गुणवान होने के बाद भी, है ना, इतना खुश दिख रहे हैं, इतना कुछ इन्होंने हासिल किया है शायद, इतना खुश होने के बावजूद भी तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है, तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, तो क्या जिंदगी है ये? वट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस? ट्रूली बर्थलेस लाइफ इज दिस, इज द बर्थलेस लाइफ। और उस लाइफ में आपने बोला कि बुढ़ापा आएगा, झुर्रियां पड़ेंगी, बीमारी होगी, डेथ होगी, उससे उस चीज ने, तो मैं कहता हूँ लाइफ बर्थलेस तो थी। It has, you know, it has now become, for me, life is worthless 10 times or 100 times or 1,000 times. I'm so deeply saddened by all these views. तो
चलो, अब 4 व्यूज तो देख, 4 साइड्स तो देख लिया ना। अब माइंड में वही चल रहा है यार कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे बीमारियां घेर लेंगी, मैं मर जाऊंगा, है ना। और सन्यासी का ख्याल भी आता है। तो कहते हैं यार, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। आई डोंट वांट कि मेरे साथ ऐसा हो, है ना। और अच्छा, सोच में डूबे ही होते हैं, है ना। ही इज थिंकिंग ऑन द टॉपिक। इन द मीन टाइम उनके फादर साहब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हैं टू डाइवर्ट हिज अटेंशन। ओके, एक पार्टी अरेंज करवाते हैं टू डाइवर्ट हिज अटेंशन, कि इसका ध्यान हट जाए इन सब दृश्यों से, है ना। तो ब्यूटीफुल डांसर्स वगैरह मंगाते हैं, बुलाते हैं। और सिद्धार्थ क्योंकि बहुत ज्यादा सोच में डूबे होते हैं, तो पार्टी खत्म होने से पहले ही सिद्धार्थ सो जाते हैं। उनको बहुत भारी भरकम नींद आ जाती है, उनका सिर बहुत भारी होता है, वो सो जाते हैं। और यानी कि नींद पूरी हो जाती है जल्दी, और जल्दी उठ जाते हैं, बीच रात में उठ जाते हैं। और उठ के देखते हैं भी जो डांसर्स हैं वो बहुत ही गंदे पोजेज में दूसरे मर्दों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, है ना, मेल मेंबर्स के साथ लेटी हुई है, बड़ी गंदी पोजीशन में लेटी हुई है ना। और ये गंदी पोजीशंस देख देख के, है ना, उनके गंदा, कोई खराटे मार रहे हैं, कोई किसी के कपड़े फटे हुए हैं, कोई उल्टियां करके हटा, उल्टी के ऊपर लेटा हुआ है ना, और नर्तकियां ऐसी भद्दे स्वरूप में बैठी हुई हैं, लेटी हुई है ना, किसी के साथ भी लेटी हुई है ना। तो ये दृश्य देख के जब वो बीच रात में उठते हैं, उनको और भी दुख होता है, सैड होता है भी यार, कितने पहले मेरे सामने कितने सज धज के डांस कर रहे थे, अब जब मैं बीच में उठ गया हूं ना, मेरी आंखें खुल गई हैं, तो देखो कैसे भद्दे तरीके से लेटे हुए हैं, कितने गंदे तरीके से लेटे हुए हैं। इनका कोई और काम नहीं है, इनको कोई और काम नहीं है, ऐसी ऐसी रहती है, ये जीवन है इनका, गंदा जीवन, है ना। तो मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मैं ऐसे जीवन में नहीं रहना चाहता। मेरे को एक तो इस सब के जवाब चाहिए कि क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं ये सब अवॉइड कर पाऊँ, है ना। आई वॉन्ट टू फाइंड एन आंसर कि क्या मैं ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकता हूँ, कि मुझे बुढ़ापा ना आए, है ना, मुझे कोई बीमारियां ना लगे, मुझे मौत यानी कि मेरी डेथ ना हो, क्या मैं डेथ को अवॉइड कर सकता हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू फाइंड एन आंसर टू दिस। मोस्ट प्रोबेबली आई वॉन्ट एन आंसर टू लेसन माई सैडनेस। मेरे को जो दुख मेरे को लग गया है, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। ये दृश्य देख के जो मेरा मन खराब हुआ है, जो मेरे को सैडनेस हुई है ना, ये ऐसी सैडनेस है जो मेरे को लगता है शायद लाइफ लॉन्ग चलेगी, है ना। और ऐसी सैडनेस को मैं अपने मन से भगाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, और मैं सच में हैप्पी होना चाहता हूँ। आई ट्रूली वॉन्ट टू बी हैप्पी, है ना। ऐसी हैप्पीनेस जो एब्सोल्यूट हो, जिसका कोई कारण ना हो, जिसका कोई ओरिजिनेशन ना हो, बस वो हैप्पीनेस हो। ऐसी हैप्पीनेस मैं पाना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, भी आई गो एंड फाइंड द आंसर्स, आई लीव द होम, आई बिकम एन एस्थेटिक लाइक हिम, आई फाइंड माय ओन आंसर्स टू माय ओन प्रॉब्लम्स, है ना। और यहाँ पे एक बड़ा ही मार्मिक सा दृश्य है कि ही गोज एंड ही सीज यशोधरा इज स्लीपिंग, है ना, और राहुल उनकी बाजू के बीच में लिपटा हुआ है। एक बार तो उनका दिल करता है कि राहुल को गले लगा लूं, पर क्योंकि बाजू में लिपटा हुआ राहुल, तो अगर बाजू हिलाई तो यशोधरा उठ जाएगी, और यशोधरा को पता चल जाएगी कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर वो मुझे जाने नहीं देगी। तो फिर अ, मन बनाते हैं, है ना। मैंने कहा था ना कि इतने कठोर हो जाते हैं कि अपने बेटे को बिना मिले ही वो महल छोड़ के चले जाते हैं। और अब आए हम महल छोड़ने वाले दृश्य में। और यहाँ पे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, बहुत ही बढ़िया कवि हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। तो उनकी एक कविता है, सखी वो मुझसे कह कर तो जाते। और वो पोयम, वो कविता, सिद्धार्थ जब बिना बताए यशोधरा को छोड़कर जाते हैं, तो उस चित्रण का वर्णन है, उस दृश्य का वर्णन है, उस घटना का वर्णन है। और स्टोरी आपके सामने पेश है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और कहानी की लाइनें ही, पहली दो लाइनें ही बहुत प्यारी हैं। सखी वो मुझसे कह कर तो जाते, कह तो क्या, मुझे अपनी पत बाधा ही पाते। तो एक तरफ यशोधरा दुखी है, दूसरी तरफ उन्हें गुस्सा सा भी आ रहा है सिद्धार्थ के बिहेवियर के ऊपर, और दूसरी तरफ वो अपने आप को भी कोस रही हैं कि हाँ यार, शायद मुझे नहीं, मुझे उन्हें जाने देना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक महान कार्य पे निकले। तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स वाली पोएम है, यशोधरा की फीलिंग्स हैं, और बहुत बढ़िया फीलिंग है, बहुत बढ़िया पोएम है, बहुत बढ़िया कविता है, पढ़ना।
तो महल छोड़ रहे हैं, अब महल भी छोड़ रहे हैं तो किसके साथ, चन्ना के साथ जा रहे हैं। ठीक है, और किस पे बैठ के जा रहे हैं, अपने फेवरेट हॉर्स कंथक पे बैठ के जा रहे हैं महल से बाहर। ओके, कंथक घोड़ा है और चन्ना उनका फेवरेट जो चैरिटियर है उसके साथ महल छोड़ के बाहर जा रहे हैं। चन्ना ने क्या किया हुआ है, कंथक की रस्सी पकड़ी हुई है ना, और ऊपर सिद्धार्थ बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, महल से बाहर जा रहे हैं। दे आर लीविंग द पैलेस एंड दे आर मूविंग। ठीक, और एक रिवर है यहाँ पे, जैसे एक रिवर भी दिखाई हुई है, ध्यान से देखो। रिवर का नाम है अनोमिया। ठीक है, अनोमिया रिवर का नाम है। ठीक है, और कोई अनोमा भी बोलता है, अनोम रिवर भी बोलता है, नदी बोलता है अनोम रिवर। ठीक है, तो उसके पास आके बुद्ध अपने केश काट के फेंक देते हैं, बहा देते हैं पानी में, और चन्ना को बोलते हैं, चन्ना भी मेरे घोड़े का ध्यान रखना, इसको वापस ले जाओ। ठीक है, और मैं अब तुमसे विदा लेता हूँ, है ना, मैं घर त्याग कर रहा हूँ, परित्याग कर रहा हूँ। और जब तक मुझे आंसर नहीं मिलते, जब तक मैं ऐसे आंसर नहीं पा लेता कि अपने दुखों का एंड कैसे करना है ना, अपनी अपने उदासीनता से ऊपर कैसे उठना है, जब तक मैं आंसर नहीं पा लेता, है ना, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, ये मेरा पक्का वादा है ना। और मेरे गहने वहने जो भी हैं, वस्त्र वस्त्र हैं, सब मेरे पिता को लौटा देना, और कहना कि आंसर लेके ही लौटूंगा। ठीक, और इस दृश्य को कहा गया था ग्रेट डिपार्चर या ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है, ग्रेट डिपार्चर या ग्रेट रिनंसिएशन। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, द ग्रेट डिपार्चर या फिर ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, इसी को बोला गया है, इसी सिचुएशन को, इसी घटना को बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, अब ये निष्क्रमण क्या है, निष्क्रमण ये क्या है? निष्क्रमण हमारे हिंदुओं के 16 संस्कारों में से, है ना, संस्कार, 16 संस्कार हैं, जो लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होते हैं, ये वही संस्कार हैं। ठीक है, जैसे कि गर्भधान संस्कार, है ना, पुंसवन संस्कार, है ना, जात कर्म संस्कार, नामकरण, ये निष्क्रमण, है ना। तो ये 6th संस्कार है, छठा संस्कार है ये, है ना। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह, है ना, वेदारम संस्कार ऐसे, है ना, और लास्ट में होता है ना अंत्येष्टि संस्कार, है ना, जब डेथ हो जाती है, अंत्येष्टि, है ना। तो जो एंड स्टार्टिंग से लेके ना, बर्थ से लेके, है ना, गर्भधान, है ना, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि तक 16, टोटल 16, इनको मिला के 16 संस्कार है ना। उसमें छठा जो संस्कार है दैट इज निष्क्रमण। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बेबी पहली बार घर से बाहर जाता है सैर के लिए, और बेसिकली वो सैर नहीं होती, वो सूर्य दर्शन होते हैं। ओके, सूर्य देवता की पूजा के लिए उसको घर से बाहर लेके जाया जाता है, सूर्य देव के दर्शन कराए जाते हैं। ठीक है, भी सनलाइट उसके शरीर पे पड़े, है ना, तो उसको निष्क्रमण बोलते हैं, सैर को। ठीक है ना। ओके, या वॉक को, या सूर्य दर्शन के लिए जो घर से बाहर निकला है या घर छोड़ा है बेसिकली थोड़ी देर के लिए, उसको निष्क्रमण बोलते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण, पूरे पूरे यानी कि जिंदगी भर के लिए, है ना, अल्टीमेटली फाइनली घर पूरा ही छोड़ दिया, है ना, अब वापिस आने नहीं है, तो सच निष्क्रमण इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। ओके, कहानी क्लियर हुई? तो आई होप आपको महाविनिष्क्रमण का आज मीनिंग पता चला हो। कोई बुक या कोई टेक्सचर, है ना, स्कूल्स कॉलेज में तो महाविनिष्क्रमण के बारे में बताते ही नहीं है। ठीक है, तो निष्क्रमण हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, छठा संस्कार है, इट इज द 6th संस्कार ऑफ हिंदू रिलीजन, राइट। और उसको कहते हैं सैर के लिए बाहर निकलना, है ना। तो महाविनिष्क्रमण भी होगी, एक लंबी सैर होगी काइंड ऑफ। ठीक है, भी अब वापिस ही नहीं आओगे, इस तरह की सैर। ठीक, चलो, दिस वाज महाविनिष्क्रमण। अच्छा, महाविनिष्क्रमण में यू सी अ हॉर्स, राइट, यू सी अ हॉर्स एंड यू सी चन्ना एंड यू सी अ रिवर, अनोम रिवर या अनोमिया रिवर, राइट, एंड ही इज कटिंग हिज हेयर्स। ठीक,
चलो, दिस इज महाविनिष्क्रमण। सो महाविनिष्क्रमण अगर आया तो महाविनिष्क्रमण इज रिलेटेड विद हिज फेवरेट हॉर्स, ओके, नेम्ड चन्ना, oh sorry, कंथक। ओके, सो महाविनिष्क्रमण इज लिंक्ड विद द हॉर्स। अगर सिंबल यूज करूंगा महाविनिष्क्रमण का तो क्या होना चाहिए? हॉर्स होना चाहिए। ओके, एंड हु इज दिस हॉर्स? कंथक, हिज फेवरेट हॉर्स। चलो, हम आपको